हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, आज का जो भी अपना ये वीडियो होगा, इस वीडियो से वहाँ पे अपन आप सभी लोगों का जो नेक्स्ट वाला चैप्टर इकोनॉमिक्स का 11 स्टैंडर्ड का, जिसका नाम है पॉवर्टी इन इंडिया, तो ये वाला जो चैप्टर है अपन यहाँ पे क्या करने वाले बोलो, स्टार्ट करने वाले। ठीक है। देखो यार दोस्तों, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि अपने इंडिया में वहाँ पे बेसिकली दो मेजर प्रॉब्लम माने जाते हैं, जिसमें से पहला जो था वो अपना अनएम्प्लॉयमेंट वाला वहाँ पे प्रॉब्लम था। और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होने की वजह से वहाँ पे जो सेकंड प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है वो क्या है, मुझे यहाँ पे बोलो अपना पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट, अगर लोग अगर एम्प्लॉयड नहीं रहेंगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली उनको पॉवर्टी को वहाँ पे फेस करना पड़ेगा। ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखो उन्होंने क्या बोला है, पॉवर्टी इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी। बराबर है ना यार। अपने यहाँ पे सबसे पहला क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है, उसके वजह से चाहिए उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, उसके वजह से लोगों का पॉवर्टी वहां पे बढ़ जाता है। तो देखो क्या बोल रहा है वो, इट इज अ सोशो इकोनॉमिक, क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो कौन सा प्रॉब्लम है अपना। तो यहाँ पे वो हम लोगों को बोल रहा है, इट इज अ सोशो इकोनॉमिक फेनोमेनन। Poverty is perceived as social exclusion of certain section of the people in the society। ठीक है। तो अभी देखो यार, मुझे एक बात बोलो, अपने इकोनॉमी में वहां पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली अलग अलग तरीके के वहां पे कौन रहते हैं बोलो, लोग रहते हैं। ठीक है। और अगर आप देखोगे तो इंडिया में वहां पे है ना, कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, मुझे वहां पे बोलो रिच लोग है, और कुछ लोग है वो कैसे है, मुझे बोलो वहां पे बहुत ज्यादा पुअर लोग है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे अपने कंट्री के अंदर वहां पे जो रिच और पुअर, ये दोनों के बीच में जो गैप है ना, वो गैप वहां पे बहुत बड़ा है। समझा क्या? देखो क्या बोल रहा है, तो एग्जैक्टली पॉवर्टी में क्या होता है, तो जो भी अपने ह्यूमन के बेसिक नीड्स होते हैं ना, डिप्रीशन ऑफ बेसिक नीड्स मतलब क्या, कि अगर कोई इंसान अगर उसके बेसिक नीड्स को भी अगर फुलफिल नहीं कर पाता होगा, तो अपन उसको वहां पे क्या बोलेंगे बोले दोस्तों, पुअर बोलेंगे। जैसे आप बोलोगे सर बेसिक नीड्स मतलब कौन से, तो देखो देखो दोस्तों, जब भी अपन वहां पे बेसिक नीड्स के बारे में बात करते हैं ना, तो वहां पे पहले के टाइम पे तीन चीजें हुआ करती थी। क्या होता था पहले के टाइम पे, फूड, फिर वहां पे शेल्टर और क्लोथिंग, ये तीन चीजें पहले हुआ करती थी। ठीक है। बट अगर मैं अभी बोलूं तो, अगर अपने आज के तारीख में अगर अपन बोले कि बाबा अगर किसी इंसान को अगर प्रॉपर फूड नहीं मिलता होगा, प्रॉपर क्लोथिंग नहीं मिलता होगा, प्रॉपर शेल्टर नहीं मिलता होगा, साथ साथ में प्रॉपर उसको आप एजुकेशन नहीं मिलता होगा, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज अगर उसको नहीं मिलती होगी। ठीक है। एक बार वापस, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ठीक है। तो वो केस में वो इंसान वहां पे क्या माना जाएगा, मुझे बोलो पुअर माना जाएगा। ठीक है। तो देखो उन्होंने वहां पे क्या बोला, ध्यान देना, पॉवर्टी इन इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। अभी देखो अपने इंडिया में, जैसे आप सभी लोगों ने सुना होगा कि बिफोर ब्रिटिशर्स लोगों के राज के पहले, ओके, अपने भारत को या इंडिया को वहां पे ना क्या बोला जाते थे बोलो, सोने की चिड़िया बोला जाता था। क्या बोला जाता था, मुझे वहां पे बोलो, सोने की चिड़िया अपन अपने इंडिया को वहां पे बोलते थे। क्यों रे ऐसा? क्योंकि अपने इंडिया में वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी थी, बहुत ज्यादा अपने यहाँ पे मतलब कि बहुत ज्यादा धन दौलत थी, है क्या नहीं, बहुत सारी चीजें वहां पे हुआ करती थी। बट क्या हुआ कि जब भी ये ब्रिटिशर्स लोग आए ना, तो उसने अपने इकोनॉमी को वहां पे क्या किया बोलो, तबाही मचाना चालू कर दिया उन्होंने अपने इकोनॉमी में। वहां पे उन्होंने मतलब कि जैसे देखो अपने इकोनॉमी में ना, बिफोर ब्रिटिशर्स लोगों के राज के पहले, ठीक है, वहां पे ना जैसे कुछ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, जो इसमें हाथ से वहां पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई जाती थी। ठीक है। फिर साथ साथ में जो अपने यहाँ पे चलने वाला एग्रीकल्चर वगैरह था, वो बहुत अच्छा हुआ करता था। बट बाद में क्या हुआ दोस्तों, कि ये ब्रिटिशर्स लोगों ने वहां पे क्या कर दिया, तो अपने यहाँ के जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे, अपने यहाँ के जो भी कॉटेज इंडस्ट्रीज थे, ठीक है, ये सभी चीजों के ऊपर वहां पे उन्होंने बहुत गंदी तरीके से क्या किया बोलो, उन्होंने वहां पे मतलब कुछ उनके पॉलिसीज लाए, जिसकी वजह से ये जो सारे सेक्टर थे वो बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हुए, और कहीं ना कहीं पे उसके वजह से वहां पे पॉवर्टी बढ़ने लगा। उसके बाद देखो अपने यहाँ पे है ना, जैसे अपन ने देखा था कि जो अलग अलग फेमाइंस होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेरा अपन ने देखा था, प्लेग अपन ने वहां पे देखा था, तो कुछ सी इस तरीके की जो महामारी थी, ठीक है, वो वहां पे क्या होती थी बोलो, आया करती थी। तो कहीं ना कहीं पे उसकी वजह से भी वहां पे क्या हुआ, अपनी इकोनॉमी पे बहुत निगेटिव इम्पैक्ट वहां पे गिर गया। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मास पॉवर्टी अमंग द पीपल ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि बाबा जो भी अपने मास पावर्टी मतलब क्या, बहुत बड़े लेवल की पावर्टी क्यों आई, मुझे बोले यहाँ पे ब्रिटिशर्स लोगों की वजह से, अब वो पीरियड में वहां पे हमको देखने को मिल गई। ठीक है। तो अभी देखो आज के तारीख में अगर अपन वहां पे बात करें, तो अपना जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, उसका मेन मकसद क्या है पता है क्या, कि अपने इकोनॉमी में जो भी पावर्टी है उसको वहां पे
खत्म करना, उसको यहाँ पे एलिमिनेट करना। समझा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? मतलब यहाँ पे मेन अपना टारगेट वही है कि ऐसी कौन सी चीजें की जाए जिसकी वजह से अपने इकोनॉमी में रहने वाली पॉवर्टी वहां पे निकल जाए। नेक्स्ट, पॉलिसी मेजर्स। अभी इसके लिए गवर्नमेंट वहाँ पे क्या कर रहे हैं देखो, तो अलग अलग वहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहा है, अलग अलग रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स वहाँ पे ले रहे हैं, गरीबी हटाओ, ठीक है ना। ऐसे कुछ उन्होंने वहाँ पे क्या किया, मुझे बोलो, कुछ प्रोग्राम्स वो लेके आए जिसकी वजह से अपनी इकोनॉमी में जो पॉवर्टी वहाँ पे निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया दोस्तों पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला, इंडिया में पॉवर्टी एक बहुत बड़ा मेजर एक चैलेंज है अपने लिए। दूसरा मैंने वहाँ पे क्या बोला आपको, इंडिया में जो भी पॉवर्टी है उसको निकालने के लिए गवर्नमेंट वहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम से अलग अलग चीजें वहाँ पे कर रहा है। ओके, तो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने वहाँ पे हमको दिया पॉवर्टी मतलब क्या, तो वही है, इसको आप याद रखना, आपको मे भी आ सकता है एग्जाम में। तो पॉवर्टी मतलब क्या, देखो पॉवर्टी रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन इन विच मेजर सेक्शन ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी आर अनएबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ सच एज व्हाट। तो यहाँ पे कौन सा, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, फिर मैंने क्या बोला, एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है। अगर ये 5 चीजें उनको अगर ठीक से नहीं मिलती होगी तो उसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे, मुझे बताओ, पॉवर्टी बोलेंगे, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट आ जाओ, देखो उन्होंने क्या दिया वहां पे, आगे उन्होंने दिया हमको यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। क्या दिया मुझे यहाँ पे, बोलो, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या है, अलग अलग जगह पे वहां पे जो हमको पॉवर्टी देखने को मिलती है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, concept of poverty in the conventional sense was limited only to the basic needs of the life। तो पहले की टाइम पे वहां पे पावर्टी मतलब क्या, कि अगर इंसान के बेसिक नीड्स अगर फुलफिल नहीं होते रहेंगे तो उसको अपन पुअर बोलते थे, ठीक है। बट आज के तारीख में वैसा नहीं दोस्तों। आज के तारीख में अगर आप देखोगे तो जैसे किसी इंसान को मान लो अगर कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन से भेदभाव होता है ना, जैसे जैसे होता है देखो जाति पाति वगैरह, बहुत सारी चीजें चलती है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से भी वहां पे लोगों को क्या किया जाता है, मुझे बोलो, जज किया जाता है। तो देखो उन्होंने वही बोला है, however in modern times the scope of concept of poverty has been enlarged। ऑफ लेट द कंसेप्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पावर्टी हैज इमर्ज। मतलब पहले के जमाने का जो पावर्टी था वो अलग है, और अभी के हिसाब से जो पावर्टी का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है। तो वो क्या है अपन यहाँ पे देखने वाले। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी रेफर्स टू द डेप्रीवेशन इन टर्म्स ऑफ बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल डायमेंशन। तो यहाँ पे मटेरियल डायमेंशन मतलब क्या, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ, एजुकेशन, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, ये तो सिर्फ मतलब ये अगर आपको नहीं मिलता होगा, कौन सा जो भी मटेरियल डायमेंशन है, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये अगर आपको नहीं मिलता होगा तो इसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे, मटेरियल डायमेंशंस रिलेटेड टू द पावर्टी बोलेंगे। समझा क्या। लेकिन दूसरा एक होता है नॉन मटेरियल, उसमें क्या होगा, तो जो भी जैसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन होते हैं ना, मैंने आपको बोला ना, उच्च जाति, नीची जाति, भेदभाव, कलर के हिसाब से वहां पे ये करना है ना, जैसे होता है ना, वैसे काला है, गोरा है ना, तेरी जात ऊपर की है, ऐसा होता है ना बहुत बार, राइट। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, ये क्या है, मुझे यहाँ पे बोलो, तुम्हारी मल्टी डायमेंशनल पावर्टी वहां पे आ जाएगी। बोलो इतना समझा क्या आपको, ठीक है। बहुत अच्छा है, ये एकदम बेसिक डिस्कशन है, यहाँ पे कुछ इतना बहुत ज्यादा डीप में कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे क्या दिया यहाँ पे, एक अमर्त्य सेन नाम के एक इकोनॉमिस्ट है, उनके हिसाब से पावर्टी जस्ट नॉट द लैक ऑफ मनी। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि किसी के पास पैसा है सिर्फ उतनी ही पावर्टी नहीं है, बल्कि इट इज नॉट हैविंग कैपेबिलिटी टू रियलाइज वन फुलफिल्स पोटेंशियल ह्यूमन। मतलब क्या, वो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि बाबा सिर्फ पैसा नहीं है इसलिए अपन उसको पुअर नहीं बोल सकते, बट अगर किसी के जो नीड्स है, किसी की जो समझो इच्छा है, अगर अपन उसको पुअर, उसको अगर मान लो अपन फुलफिल नहीं कर सकते रहेंगे तो भी वो क्या माना जाएगा, पुअर माना जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, कैपेबिलिटी रेफर्स टू, तो कौन सी कैपेबिलिटीज के बारे में बात, जैसे इकोनॉमिक कैपेबिलिटी हो गई रिलेटेड टू मनी, सोशल कैपेबिलिटीज हो गया जैसे एजुकेशन हो गया या हेल्थ हो गया एक्सेट्रा, पॉलिटिकल फ्रीडम है, अगर ये भी नहीं रहेगा तो भी अपन क्या माने जाएंगे, मुझे वहां पे बोलो, पुअर माने जाएंगे। देखो लैक ऑफ सब्सटेंटेटिव फ्रीडम सच एज फ्रीडम टू सेटिस्फाई हंगर, भूख, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिनाइल ऑफ पॉलिटिकल सिविल लिबर्टीज लीड टू पॉवर्टी, ठीक है। तो देखो अगर आप देखोगे दोस्तों तो किसी किसी कंट्री में वहां पे इतना स्ट्रिक्ट है कि अपन जो चाहिए वो चीजें भी वहां पे नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, वो पुअर ही माना जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो अभी यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, आगे आप थोड़ा सा आ जाओ दोस्तों जल्दी से, एक ये देख लेते हैं अपन, शायद कुछ आपको काम को आए। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक अमर्त्य सेन नाम के जो इकोनॉमिस्ट है, ओके, उन्होंने क्या बोला, देखो
नोटेड इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। भारत रत्न से ये अवॉर्डेड है, कौन बोलो, अपने प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ओके, तो उनको क्या मिला है, वॉज अवॉर्डेड द नोबल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस 1998। ठीक है, फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, क्यों मिला उनको, फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस थ्योरी वगैरह वगैरह। और उन्होंने एक बुक लिखा था, वो याद रखना, कौन सा, एन एसे ऑन द एंटाइटलमेंट एंड डेप्रीवेशन। ठीक है, कभी 1981 में। ठीक है, बेसिक डिस्कशन है, कुछ नहीं है। चलो आगे आ जाओ। अभी देखो उन्होंने क्या दिया, ध्यान देना यहाँ पे आगे। अभी देखो एक अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक है जिसको अपन बोलेंगे यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ पावर्टी। ठीक है, तो देखो कंसेप्ट ऑफ पावर्टी के अंदर है ना, उन्होंने हमको वहां पे दो टॉपिक दिए हुए हैं। पहला है उसके अंदर का अपना वहां पे कौन सा बोलो, एब्सोल्यूट पावर्टी, और दूसरा है वहां पे अपना कौन सा बोलो, रिलेटिव पावर्टी। ठीक है, अभी ध्यान दो, एब्सोल्यूट पावर्टी में उन्होंने क्या किया पता है क्या, कि एक बेस रखा हुआ है। क्या बेस, कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि कोई अगर ऐसा इंसान है जिसको मिनिमम कैलोरीज अगर इससे कम मिलता होगा, आपको मैं नंबर बताऊंगा किससे कम, तो वो पुअर माना जाएगा, और अगर उससे ज्यादा मिलता होगा तो वो रिच माना जाएगा। समझा क्या। अभी देखो उन्होंने क्या किया यहाँ पे, फिर ये मिनिमम कैलोरीज वाला जो सीन है ना, उसके अंदर उन्होंने वहां पे क्या किया दोस्तों, दो चीजें की हुई है। पहला क्या देखो, उन्होंने क्या बोला, अर्लियर प्लानिंग कमीशन डिटरमाइन पर कैपिटा डेली कैलोरीज रिक्वायरमेंट, कितना, 2400 फॉर अ पर्सन लिविंग इन रूरल एरिया। ठीक है बाबा, अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हो, रूरल एरिया में अगर आप रह रहे हो मान लो, और वो केस में अगर आप लोगों को कम से कम अगर 2400 कैलोरीज मिल रहे मिनिमम, तो आप लोग वहां पे कौन माने जाओगे, नॉन पुअर माने जाओगे। ओके, और अगर आप मान लो अर्बन एरिया में रह रहे हो, तो अर्बन एरिया के लोगों को अगर मान लो 2100 कैलोरीज मिल रहा है, तो भी वो कौन माना जाएगा, मुझे यहाँ पे बोलो, नॉन पुअर। देखो ना, रूरल एरिया में जो फिजिकल वर्क है ना वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अर्बन लोग, बराबर है क्या, इसकी वजह से यहाँ पे कैलोरी ज्यादा है। ठीक है, देखो आगे, ऑन द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट इज 22,550। एब्सेंस ऑफ मिनिमम इनकम टू सेटिस्फाई द डिजायर्ड लेवल ऑफ कैलोरीज इनटेक, इसको अपन क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट पावर्टी बोलेंगे। समझा कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, तो इतना याद रखना दोस्तों, एब्सोल्यूट पावर्टी इज द पावर्टी इन सिचुएशन वेयर पर्सन इज नॉट एबल टू, क्या बोल सकते हैं अपन वहां पे, इनटेक द मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट। समझा, तो रूरल एरिया का रिक्वायरमेंट कितना है, 2400 कैलोरी, अर्बन एरिया का 2100 कैलोरी, एवरेज कितना 2250। ठीक है, आगे देखो, इट इज मोस्टली फाउंड इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है, मुझे यहाँ पे बोलो, डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को, जैसे इंडिया को नहीं बोलो डेवलपिंग कंट्री है। एब्सोल्यूट पावर्टी कैन बी इरिडिकेटेड, तो कैसे निकालने का एब्सोल्यूट पावर्टी को अपनी इकोनॉमी में से, बाय अप्लाइंग द इफेक्टिव पावर्टी एलिवेशन मेजर्स। ठीक है, तो कुछ अपने पावर्टी को रिमूव करने के जो भी चीजें होती है, जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो उससे वहां पे क्या होगा बोलो, ये एब्सोल्यूट पावर्टी को वहां पे कम किया जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट उन्होंने वहां पे हमको कौन सा दिया, देखो दोस्तों यहाँ पे रिलेटिव पावर्टी दिया। देखो क्या बोल रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव पावर्टी। ठीक है, रिलेटिव मतलब क्या है, जब अपन किसी दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, रिलेटिवली पुअर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर आप देखो, मान लो मैं आपको अगर मान लो मुकेश अंबानी से कंपेयर करूं, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आप बोलो मैं बोलो, सभी लोग क्या बोले जाएंगे, बोलो पुअर बोले जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन ने जो कंपैरिजन किया वो किससे किया है, बोलो मुकेश अंबानी से किया है, तो वो कंपेरेटिवली अपने से क्या है, बोलो अमीर है। ठीक है ना, वैसी बात, इट इज जज ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल। अभी जैसे देखो, मान लो कि किसी के पास अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ वहां पे 5 करोड़ की गाड़ी है, और मान लो मेरे पास वहां पे 50 लाख की गाड़ी है, तो ये केस में क्या हो जाएगा, मैं वो सामने वाले पर्सन के कंपैरिजन में पुअर हो जाऊंगा। मान लो किसी के पास वहां पे प्राइवेट जेट है, यानी मेरे पास मान लो खुद का हेलीकॉप्टर है, तो मैं क्या माना जाऊंगा, रिलेटिवली पुअर माना जाऊंगा। समझा क्या, वैसी बात। रिलेटिव पावर्टी इज मेजर्ड, कैसे कैलकुलेट करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंसेस इन द लेवल ऑफ इनकम। तो रिलेटिव पावर्टी कैसे देख, जैसे किसी का इनकम देखो, वेल्थ देखो, कंजम्पशन देखो, ठीक है ना, इसके बेसिस पे आप वहां पे क्या कर सकते हो, पावर्टी को कैलकुलेट कर सकते हो। सच पावर्टी इज फाउंड इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा अगर देखेंगे तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई गरीब नहीं है फिर, क्योंकि अगर दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ऐसा हो, सबका तो एक जैसा नहीं हो सकता ना यार इनकम वहां पे। ठीक है, इट इज एन यूनिवर्सल फेनोमेनन, पूरे दुनिया में आपको देखने को मिलेगा। रिलेटिव पावर्टी कैन नॉट बी कंप्लीटली इरिडिकेटेड, कभी खत्म नहीं हो सकता है। हाउएवर इट कैन बी रिड्यूस, तो यकीन कम हो सकता है कि कैसे, देखो जो गैप है ना रिच और पुअर का, वो कम करके वहां पे अपन इसको कम कर सकते हैं, बट खत्म नहीं कर सकते। ठीक है,
तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की जितनी भी चीजें थी वो आप लोगों को एकदम अच्छे से वहां पे समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यस, आज के वीडियो में इतना ही। जितना भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा है, सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये सारी चीजें वहां पे अच्छे से कंप्लीट करके आना। फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, तो जो भी आपका पावर्टी लाइन है और आगे की जो भी चीजें है वो अपन वहां पे देख लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, आई होप आप लोगों को मैं जो भी वहां पे पढ़ा रहा हूँ आपको मस्त अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो पक्का वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को वहां पे पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे सब सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आप कनेक्ट रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।